तो गाइस आप सभी को फिर से एक बार एक नया वीडियो में स्वागत है। तो गाइस आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 अध्याय 14 प्रायिकता का प्रश्नावली 14.1 का 5वां प्रश्न, 6ठा प्रश्न और 7वां प्रश्न का हल देखेंगे। तो चलिए गाइस आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। तो देखिए 5वां वाला प्रश्न में क्या दिया गया है। यदि PE बराबर 0.05 है तो E नहीं की प्रायिकता क्या है। तो गाइस हमें एक फॉर्मूला पता है, सॉल्यूशन पहले लिखते हैं। तो गाइस ये होता है PE प्लस PE नहीं। तो गाइस ये बराबर में होता है 1 का। ठीक, तो ये E नहीं है और ये गाइस E है, मतलब कोई घटना E है तो इसका प्रायिकता दिया गया है और ये घटना E नहीं है। जैसे गाइस मान लेते हैं हम लोग एक सिक्का को उछाल रहे हैं तो उसमें गाइस हेड आने का प्रायिकता और दूसरा गाइस जो टेल आएगा तो उसको हम लोग कह सकते हैं कि वो हेड नहीं है, क्योंकि टेल तो पता ही है हेड नहीं है, अलग है वो। ठीक, तो वैसा हम लोग निकालते हैं। तो देखिए ये वाला फॉर्मूला होता है गाइस, तो हमें मान दिया गया है। देखिए यहाँ पे PE नहीं, तो ये बराबर में 1 माइनस PE ऐसा हो जाएगा गाइस। ऐसा तो हो जाता है E नहीं और ये E का प्रायिकता है। ठीक है, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। तो PE नहीं, तो ये हो जाएगा 1 माइनस इसका मान गाइस 0.05 दिया गया है, तो 0.05। और गाइस इसको हम लोग कैसे माइनस करते देख लीजिए, 1 और नीचे में गाइस 0.05 है, तो यहाँ पर भी बीच में दशमलव लगाएंगे, 0 0 लगा देंगे। क्योंकि गैस हम लोग कोई भी संख्या अगर रहता है तो उसके पीछे में गैस दशमलव लगा के 0 0 लगा ही सकते हैं। तो यहाँ पर माइनस कर देंगे तो 10 से 5 तो 5 रह जाएगी, यहाँ पर 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर गैस 9 लिख देंगे और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा। ठीक, अगर गैस आप लोग इसको जोड़ देंगे तो इतना ही आ जाएगा। तो देखिए 0.95, तो गैस ये आ गया है। तो यही जो प्रश्न संख्या 5 है तो इसका उत्तर होगा। तो गैस अभी हम लोग दूसरा प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर 6ठा प्रश्न क्या दिया गया है कि एक थैले में केवल नींबू के महक वाली मीठी गोलियां है, मालिनी बिना। तो गैस एक थैला है, ये मान लेते एक थैला है गाइस और इसमें केवल नींबू के महक वाली ही गोलियां है। ठीक, तो ये नींबू के महक वाली गोलियां है और गैस हमें ये दिया नहीं गया है कि कितना गोलियां है नींबू के महक वाला। हो गया इतना दूर। तो देखिए मालिनी बिना थैले में झांके उसमें से एक गोली निकालती है। तो गैस जो मालिनी है तो वो थैले में झांकेगी नहीं, बिना झांके ही उसमें से एक गोली निकालेगी। ये लड़की का नाम है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वो निकाली गई गोली संतरे की महक वाली है और नींबू की महक वाली है। तो गैस ये दोनों का प्रायिकता बताने के लिए कहा गया है। तो गैस अब हम लोग ये समझते हैं, जो थैला था गैस उसमें केवल नींबू की महक वाली ही गोलियां था, संतरे की महक वाली कोई भी गोली नहीं था। तो गैस संतरे की महक वाली गोली का अगर प्रायिकता निकालने के लिए कहा गया है तो गैस ये क्या है, ये असंभव घटना है। और गैस जो असंभव घटना होता है तो उसका प्रायिकता 0 होता है। और नींबू के महक वाली गोली निकालने की गैस इसमें प्रायिकता निकालने के लिए कहा गया है। तो गैस देखिए मालिनी जितना मतलब जितना बार भी इस थैले में हाथ घुसाएगी उसको केवल नींबू के महक वाली ही गोलियां मिलेगी, क्योंकि थैले में केवल नींबू के महक वाली ही गोलियां है। तो इस कारण गैस ये वाला जो घटना है तो ये एक निश्चित घटना है जिसका प्रायिकता गैस होता है 1। तो हम लोग ऐसे भी इसका उत्तर लिख सकते हैं। देखिए सॉल्यूशन ए के लिए संतरे की महक वाली गोली निकालना एक असंभव घटना है, असंभव घटना है।
क्योंकि गाइस जो थैला है, क्योंकि थैले में केवल नींबू की महक वाली गोलियां है। तो उस स्थिति में संतरे का महक वाला गोली इसमें से निकलना असंभव है। तो असंभव घटना की प्रायिकता तो गाइस ये होता है शून्य होता है। इसीलिए संतरे की महक वाली गोली निकालने की प्रायिकता क्या हो जाएगा गाइस? तो ये हो जाएगा 0। ठीक, तो इसका उत्तर 0 आने वाला है। और दूसरा वाले के लिए देख लीजिए। तो देखिए दूसरा वाला नींबू के महक वाली निकालना है। तो देखिए इस थैले में केवल क्या है, नींबू का महक वाला ही गोलियां है। तो ये एक निश्चित घटना हो गया। थैले में केवल, तो इसको भी ऐसे लिख देंगे, नींबू की महक वाली गोली होने के कारण, नींबू वाली गोली होने के कारण हमें क्या देखने को मिलेगा? जितना बार भी थैले में हाथ घुसाया जाएगा तो गैस नींबू वाला गोली ही आएगा। मतलब ये एक निश्चित घटना है। तो थैले में केवल नींबू की महक वाली गोली होने के कारण नींबू की महक वाली गोली निकालने की प्रायिकता क्या हो जाएगा? प्रायिकता 1 होगा। और ये घटना क्या है गाइस? और यह घटना निश्चित घटना है। निश्चित घटना है। देखिए ये निश्चित मतलब जितना बार भी घुसाएगा थैला में हाथ तो उसमें गाइस क्या देखने को मिलेगा? बस नींबू की महक वाली गोलियां ही निकलेगा बाहर। ठीक, तो गाइस देखिए इसमें से तो समझ में आ गया है। तो गाइस हम लोग ये भी समझते कि ये कैसे असंभव हो गया और कैसे निश्चित हो गया। दूसरा वाला का प्रायिकता कैसे 1 हो गया। तो गाइस देखिए जो प्रायिकता होता है, तो ये रफ में कर है, आंसर इतने ही दूर है। तो गाइस रफ में बस केवल समझा दे रहे। ठीक, तो नीचे में जो रहेगा रेड पेन से, तो गाइस वो रफ है नीचे में। ठीक, तो देखिए तो गाइस जो किसी भी चीज़ का, किसी भी घटना का गाइस जो प्रायिकता होता है तो वो होता है घटना। जैसे घटना ई का प्रायिकता हमें निकालना है, तो घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या ऐसा होता है। और बटा में गाइस होता है प्रयोग के सभी संभव परिणामों की संख्या। तो गाइस पहला वाले के लिए समझते हैं। देखिए सबसे पहले तो ये समझते हैं कि प्रयोग के सभी संभव परिणाम है क्या। तो देखिए गाइस यहाँ पर क्या बोले हैं, जब मालिनी बिना देखे थैले में हाथ घुसाती है, ठीक, तो वो एक गोली निकालती है, एक गोली। तो एक गोली निकालेगी तो गाइस इसका क्या संभावना रहेगा? ये गोली क्या रहेगा गाइस? बस नींबू का ही गोली रहेगा। मतलब केवल एक संभावना है कि वो गोली नींबू का ही रहेगा। संभावना तो नहीं, मतलब पता ही है बोलेंगे तो प्रयोग के सभी संभव, प्रयोग कर गोली निकालने का, और वो गोली गाइस नींबू का ही है। तो इस कारण प्रयोग के सभी संभव परिणाम की संख्या गाइस 1 है। तो 1 है। और इसके लिए अगर हमने निकालते संतरे की महक वाली गोली हो, मतलब
जिस बार वो निकाल रही है, मतलब घटना ई है संतरे की महक वाली हो वो गोली, तो देखिए संतरे की महक वाली नहीं हो सकती है। क्यों गाइस? क्योंकि इसमें संतरे की महक वाली कोई भी गोली है ही नहीं। तो इस कारण ये पहला वाला का अगर हम लोग बात करते हैं, इसको मान लेते पी एफ मान लेते हैं, तो गाइस ये बराबर में हो जाएगा 0/1। और प्रयोग के सभी संभव परिणामों की संख्या देखिए, जब भी मालिनी एक गोली निकालती है और वो गोली गाइस हमें पता है कि वो नींबू की महक वाली होगी, ठीक, मतलब केवल उसका एक ही संभावना है कि वो नींबू की महक वाली ही हो, तो 0/1 हो जाएगा। तो ये बराबर में गाइस 0 कोई भी संख्या होता है तो बराबर में 0 ही हो जाएगा। और दूसरा गाइस अगर हम लोग किसका निकालते हैं, पी एन लिख देते हैं मान लेते हैं, ठीक, तो गाइस पी एन लिख दिए। तो देखिए यहाँ पर नींबू की महक वाली निकालने का, तो गाइस कुल संभावना तो है एक गोली नींबू का महक वाला ही निकले। तो नींबू की महक वाली हो तो एक बार निकाल दी तो नींबू का महक वाला निकल ही सकता है, वही निकलेगा वैसे। तो 1/1 हो जाएगा, तो 1 से 1 कैंसिल हुआ, तो इसका उत्तर आ गया गैस 1। ठीक, तो ऐसे तो इसको नहीं लिखना गैस, इतने ही दूर केवल आंसर होगा। ठीक, ये बस समझाने के लिए था। फिर गैस देखिए 7वां वाला प्रश्न क्या दिया गया है। यह दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थियों के एक समूह में से 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन, तो गैस 3 विद्यार्थियों का समूह दिया गया है। ये गैस बस उलझाने के लिए दिया गया है, वैसे इसका जो उत्तर होगा वो काफ़ी इजी है। तो में से 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता इतना है। इसकी क्या प्रायिकता है कि इन 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन हो। तो गाइस देखिए इसमें जो 2 विद्यार्थी है तो उसका जन्मदिन एक दिन ना हो तो उसका प्रायिकता इतना है, और जो वही 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन हो तो इसका प्रायिकता निकालने के लिए कहा गया है। तो देखिए हम लोग कैसे निकालेंगे इसका। तो हम लोग मानते हैं माना घटना ई, तो ये बराबर में है गाइस 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन होगा ना, एक ही दिन हो। ठीक, तो ये घटना ई है, और घटना ई नहीं तो आपको पता ही है घटना ई नहीं, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन ना हो। ठीक, तो गाइस आपको पूरा लिख देना है, लिख देता वरना 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन ना हो, एक ही दिन ना हो। ठीक, तो हमें पता है इसको हम लोग पी ई से दर्शाएंगे और प्लस इसको पी ई और इसके ऊपर बार। ठीक, इसका मतलब पी ई नहीं, इसका प्रायिकता ये बराबर में हो जाएगा गाइस 1 का। ठीक, तो देखिए हमें 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक दिन न होने का प्रायिकता दिया गया है, तो पी ई बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 माइनस, और 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन हो इसका प्रायिकता निकालना, मतलब ये वाले निकालने, ये वाले दिया गया है, तो पी ई के ऊपर बार ऐसा हो जाएगा, ये इस तरफ जाएगा तो प्लस का निशान माइनस में आ जाएगा, तो 1 माइनस 0.992 है। तो इसको भी हल करते गए, 1 दशमलव यहाँ पर देखिए 0.992 हो गया, और यहाँ पर 000 ऐसा कर देंगे ना। तो यहाँ पर गैस 10 से मान लेते 10 से 2 गया तो 8 बचेगा, फिर यहाँ पर 9 बच जाएगा 0, फिर यहाँ पर भी 9 बच जाएगा, यहाँ पर भी गैस 0 आ जाएगा, फिर यहाँ पर 0 हो जाएगा ना। तो ये गैस इसका उत्तर इतना हो जाएगा 0.008, तो ये इसका उत्तर।
तो गाइस जो 3 प्रश्न थे तो उसका हल हो चुका है।